कलंदर एपिसोड 24। तबरेज़ ने आखिरकार अपने ख्वाबों को पा ही लिया। एक आलीशान ज़िंदगी का आगाज़। सुंबल से शादी हो ही गई। तबरेज़ तमाम मुलाजमीन को पैसे देता है और जब अपनी दुल्हन के पास जाता है तो वो हमेशा की तरह अपने मोबाइल में गुम होती है। तबरेज़ से जूस लाने को कहती है। वह जूस देने के बाद मुँह दिखाई में रिंग देता है। सुंबल कहती है कि मैं जानती थी कि तुम मुझे कोई चीप सी रिंग ही दोगे, इसलिए डायमंड सेट मुझे मुँह दिखाई में दे दो। तबरेज़ को ये बात अच्छी नहीं लगती मगर फिर भी वो मुस्कुरा देता है। फजर की अजान होती है और दुर्योधन उठकर नमाज पढ़ती है। तबरेज़ भी सुंबल की हुई बेइज्जती को याद करता है। सुंबल कहती है कि खिड़की बंद करो और बेचारा खिड़की बंद कर देता है। जूही अपने दोस्त से छत पर मिलने जाती है और दुर्योधन उन्हें वहां देख लेती है और वहां से चली जाती है। जूही दुर्योधन के पास आकर उसे कहती है कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना वरना मैं तुम्हें अपने भाई से कहकर यहाँ से निकलवा दूंगी। तबरेज़ बहुत देर से सुंबल को फ़ोन कर रहा है मगर सुंबल फ़ोन ही नहीं उठाती। दोनों एक दावत में इनवाइटेड हैं। सुंबल आती है और तबरेज़ की तैयारी पर बातें करती है और उसे अपने साथ ले जाती है ताकि वो ठीक से तैयार हो जाए। जब दोनों दावत से वापस आते हैं तो सुंबल तबरेज़ से खामोशी की वजह पूछती है और वो कहता है कि इसलिए खामोश हूँ कि तुम्हें मेरी कोई बात बुरी ही ना लग जाए और तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दो। सुंबल उससे सॉरी कहती है और दोनों खुशी खुशी बातें करने लगते हैं। शफक कड़ी बनाकर उर्फ़ी को देने आती है मगर जूही उसे बहुत बातें सुनाती है। शफक गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सुंबल तबरेज़ से कहती है कि बहुत चाहने वाले थे मेरे मगर मैंने सिर्फ तुम्हें चुना क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और तबरेज़ से पूछती है कि क्या तुम भी मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करते हो और वह कहता है कि हाँ ऐसा ही था। सुंबल तबरेज़ को फ़ोन करके अपने लिए खर्चा मांगती है। तबरेज़ कहता है कि मैं हर महीने अब्बा को भेज दूंगा, तुम उनसे ले लेना और आइंदा तुम मुझे फ़ोन खुद से मत करना, मैं खुद तुम्हें फ़ोन किया करूंगा। और फ़ोन बंद कर देता है। सुंबल पूछती है कि किसका फ़ोन था। तबरेज़ कहता है कि छोटे भाई का। उधर उर्फ़ी सुनकर हैरान हो जाता है कि दुर्योधन ने तबरेज़ से पैसे मांगे हैं। दुर्योधन कहती है कि आपके पैसे जो लौटाने थे। तबरेज़ अपने अब्बा से दुर्योधन को पैसे देने के लिए कहता है और अब्बा दुर्योधन को बुलाकर पूछते हैं कि कौन सी तुम्हारी ज़रूरत हमने पूरी नहीं की। वो कहती है कि मैं तबरेज़ की ज़िम्मेदारी हूँ इसलिए उनसे पैसे मांगे। अब्बा कहते हैं कि मैं तुम्हें तरस खाकर इस घर में लाया था, इस बात को मत भूलना और आइंदा तबरेज़ को फ़ोन मत करना। वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। तबरेज़ सुंबल की ड्रेसिंग देखकर उसे कहता है कि हम बाहर जा रहे हैं और तुम्हारी ड्रेसिंग, जिस पर सुंबल कहती है कि मेरा मूड ख़राब मत करना। इतने में सुंबल का कज़न आता है। सुंबल बहुत बेतकल्फ़ी से अपने कज़न से मिलती है और दावत पर जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर देती है। तबरेज़ को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उधर शफक अपनी माँ और उर्फ़ी के सामने बहुत रोती है। उसकी माँ उर्फ़ी को बताती है कि जूही ने शफक को बहुत बातें की हैं और मंगनी तुड़वाने की धमकी भी दी है। तुम अपने माँ बाप से जल्दी शादी करने की बात करो। उर्फ़ी तसल्ली देता है कि वो ऐसा ही करेगा और शफक को भी मनाता है। दुर्योधन सोचती है कि अगर मैं ताया अब्बू की वजह से इस घर में आई तो क्या आप मुझे पसंद नहीं करते थे? काश आप भी मुझे ऐसे ही पसंद कर जैसे मैं आपको करती हूँ। और वो तबरेज़ के फ़ोन का इंतज़ार करती रहती है मगर उसका फ़ोन नहीं आता। अब तक के लिए बस इतना ही। बकिया अगली किस्त में।